सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार, अनमोल उपदेश, अमृत उपदेश। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अपने शरीर में खून कैसे बढ़ाएं, और वो भी 3000 पुराना एकदम सक्सेस फार्मूला, सक्सेस नुस्खा। तो दोस्तों, पहले उपदेश को सुन लेते हैं। आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, क्रोध का भवन जान लो कभी दुखी नहीं रहोगे। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वह बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे। 10 साल पहले यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं उन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते ही यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों को क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में मिठाइयां बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द ना बांटे। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अशब्दों के थाल सजा कर लाए हैं, लेकिन यह गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। मित्रों, आपने देखा, भगवान महात्मा बुद्ध कभी भी अस्पष्ट उत्तर नहीं देते थे। उनके शब्दों में, उनके उत्तर में ऐसा रहस्य छिपा होता है कि जो इस रहस्य को समझ गया वो दोस्तों कभी भी दुखी नहीं रहता। तो दोस्तों, इस उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। अब मित्रों, चलिए हम जानते हैं आखिर हमारे शरीर में खून की कमी होती क्यों है। उसकी पूर्ति को तो उपाय आप जान जाएंगे। तो जब तक मित्रों हम कारण को नहीं समझते हैं, निवारण आसान नहीं होता है। इसलिए हमारा कहने का सीधा सा तात्पर्य होता है, कोई भी काम करने के पीछे कारण होता है। कोई बीमारी मेरे शरीर में हो रही, उसका कारण है। जब आप कारण समझेंगे, उस कारण को हटा देंगे, तो निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको दोस्तों छोटे से पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, या आप कहीं कर्मचारी हैं, या आप स्कूल के टीचर हैं, या आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, या दोस्तों आप खेती किसानी करते हैं, कुछ करते हैं, जो भी करते हैं उसे बड़े लगन से करते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ का एक समय निर्धारित है, आपको इतने बजे ऑफिस पहुँचना है। अगर उतने बजे आप नहीं पहुँचेंगे तो आपका उस दिन का जो है एंट्री नहीं होगी। अब तो बायोमेट्रिक एंट्री होने लगी, आप बाहर चले आएंगे।
तो वो काम पे आप इस समय मैनेज करके जाते हैं, हमें इतने समय पहुंच ही जाना है, नहीं तो हमारा उस दिन का एब्सेंट हो जाएंगे। तो क्यों जा रहे हैं, इतना पंक्चुअली क्यों हो रहे हैं? उसका कारण है आपको पैसे की जरूरत है। अब पैसे से क्या करेंगे? आप कपड़े लेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई देंगे, अपना नाम करेंगे, नाम फेम सब कुछ कमाने के लिए आप कारण, ये सारे कारण हैं। अब इन कारणों की पूर्ति के लिए आप सर्विस कर रहे हैं, उसी पैसों से इन कारणों की पूर्ति होगी। वैसे मेरे शरीर में जब भी ब्लड की कमी होती है तो कारण है, तो आप उस कारण को खोजिए। कारण को आपसे बेटर कोई और नहीं खोज सकता। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सर आप डॉक्टर देखेंगे, आपको कमजोरी मालूम हो रही, आपके हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, आपको बताया कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी है। तो आप फिर आपसे वही पूछेंगे, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या आपको कभी भविष्य में गंभीर बीमारियां हुई थी, क्या आपको कभी टीबी हुआ, क्या आपको कभी टाइफाइड फीवर हुआ था, आपने कीड़ी की गोली कभी खाई थी कि नहीं। मतलब तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। उसके बाद कुछ जांचें होंगी, हीमोग्लोबिन की जांच होगी। अब हीमोग्लोबिन की जांच करने के बाद देखा जाएगा आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज नॉर्मल से कम है, यानी स्त्री पुरुष का जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जैसे आदमियों का हीमोग्लोबिन परसेंटेज 30 से 16 होना चाहिए, लेडीजों का भी 14 से 16 होना चाहिए, तो देखा जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन परसेंट कम है। अगर आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज 10% से कम है तो देखा जाएगा कि आपके शरीर में कोई कमी है। किस कमी से ग्लोबिन कम हो रहा? अगर आपका 3-4 है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके अंदर खून की कमी उस समय बताया जाएगा जब 6 से ऊपर है या 8 से नीचे आ जाएगा। जब 8 ग्राम से नीचे आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा 8% से 8 ग्राम के नीचे है हीमोग्लोबिन, आपको खून की कमी है। अब खून की कमी क्यों हुई, उसके कारण को खोजा जाएगा। वो कारण अगर मिल गया तो उसका इलाज पहले आपको किया जाएगा, और जब उसका इलाज कर दिया जाएगा तब आपको दवाएं दी जाए। तो आप हुए सबसे बड़े डॉक्टर। इसलिए आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं। तो दोस्तों आप कारण खोजिए। आपके शरीर में खून की कमी है, अब इसके कुछ कारण हैं, वो कारण पे हम प्रकाश डाल लेते हैं। अगर कभी आपको टाइफाइड फीवर हो गया, तो टाइफाइड फीवर कहा आंतों का बुखार, इसे गांव में आंतों का बुखार कहा जाता है, अंदर का आंत का फीवर। भैया इनके आंत में फीवर, टाइफाइड फीवर हो गया, अतिया वाला बुखार हो गया, फुनते हो गया। तो जब ये आपका बुखार हो गया, ये बुखार क्यों हुआ? एक गंदा खाना पानी पीने से फीवर हो, आंतों का फीवर होता है, टाइफाइड फीवर होता है। या आपको कभी फीवर हो रहा है, आप उसका ठीक से इलाज नहीं करवाएं तो टाइफाइड का रोग, तो इसका ठीक से ट्रीटमेंट। और जब आंतों का बुखार हो गया तो आंतें ही तो मेन है, तो वहाँ पे जो कुछ आप खा रहे हैं वो शरीर में आपके लगेगा रहे, तो आपको धीरे धीरे एनीमिया हो जाती है। तो फिर सबसे पहले किसका इलाज होता है? सबसे पहले फिर फीवर का इलाज होता है, टाइफाइड बुखार का इलाज किया जाएगा। तो आपकी जब आंतें स्वस्थ हो जाएंगी तो धीरे धीरे जो कुछ आप खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा, खून बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा कभी कभी कारण होता है जब आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ऐसे जो गंभीर बीमारियां होती है, जब ये गंभीर बीमारी हो जाती है तब भी आपके शरीर में खून कमी हो जाती है। तो पहले इस बीमारी को दूर किया जाता है, बीमारी दूर करने के बाद फिर आपका जो है खून ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। और खून बढ़ने के लिए क्या जरूरत होती है? आयरन की जरूरत होती है। तो फिर उस पर बाद में बात करते हैं। अब दोस्तों ये हो गया आपका कोई गंभीर बीमारी, ये भी हो गया। कभी कभी आप देखते होंगे दोस्तों, कुछ लोग हैं, क्या अक्सर लोग लगभग खाना खाते समय साबुन से हाथ नहीं धुलते भी है। भाई ऐसे ऐसे जाके हाथ धुल लिया ऐसे पानी से, वो बल्कि और पानी से आपने ऐसे हाथ धुल लिया, वो मट्टी क्या हुई, कुछ तो साफ हुई, कुछ तो और बल्कि पानी पाने से आपके हाथ में फूल गई। अब जब आप खाना खाने गए, खाना आपका गर्म है, और गर्म पा करके वो मिट्टियाँ जो छोटे छोटे कण है या जो भी बैक्टीरिया है वो आपके खाने के साथ आपके पेट में जाते हैं। तो पेट में क्या है, आप देखते होंगे सुनते होंगे, केचुआ हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। जब आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे, केचुआ हो जाएंगे, तो जो कुछ आप खाते हैं उस शरीर में नहीं लगता, वो सही से तत्व नहीं लगते, उसमें से रस सही से नहीं निकल पाते, क्योंकि आपके आते आपका पेट ठीक से काम कर नहीं पा रहा, तो भी खून की कमी होती है। तो दोस्तों ये सारे रीजन है। इन रीजनों को, और कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर पोषक तत्वों से बना है, और इन्हीं पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में, जैसे आयरन की कमी हो गई तो आपको एनीमिया हो गया,
विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रतौंधी रोग हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई तो आपका ग्रोथ रुक गया, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर वीक हो गया, आपको हड्डियों से संबंधित बीमारी होने लगी, कैल्शियम और विटामिन डी। तो ये कैल्शियम और विटामिन डी वाले आपको कुछ प्रोडक्ट लेने हैं। ऐसी विटामिन सी की भी रिक्वायरमेंट है। विटामिन सी अगर कमी हो गई, स्किन प्रॉब्लम, विटामिन ई कमी हो गई, आपका चेहरा रूखापन, तो सारी विटामिन, सारी पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अलग अलग रोग है। तो हमें अपने डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करना चाहिए जो कि सारी डाइटों की पूरा कर सके, सारी विटामिन की पूरा कर हमें ज़्यादा तो ये होता है। लेकिन आज उसका अपोजिट है, आज उसका अपोजिट है। ना तो हमारे सोने की दिनचर्या है, ना तो हमारे खाने की दिनचर्या है। ऊपर से दोस्तों हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो निर्जीव वस्तुएं खा रहे हैं। अब आप कहेंगे निर्जीव और सजीव वस्तुओं का क्या कॉम्बिनेशन है? हमारे शरीर में खून कमी होने से बहुत कॉम्बिनेशन है तो ये प्रकृति की चीज़ें, इसे जो है प्रोसीज किया जाता है और इसे जो उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो नेचुरल पोषक तत्व पाए, जो सारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बिस्कुट हो गया, टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, ये तो बनता गेहूं से ही है, बनता तेल से ही है। लेकिन बनता गेहूं और तेल से है। अब लेकिन गेहूं से जब ये मैदा बनता है तो मैदे से में क्या होता है, गेहूं के ऊपर की लेयर निकाल दी जाती है, फिर वो कुछ कोई काम का नहीं हुआ, क्योंकि उसी में ही फाइबर पाया जाता और फाइबर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ नहीं बचा। एक तो उसमें से पहले फाइबर निकल गया, कुछ नहीं बचा। दूसरा जब वो पीसा गया, बड़ी मशीनों में पीसा जाता तो उसके तेज घर्षण से कुछ जो कुछ बचा है वो भी नष्ट हो जाता। अब जो और कुछ बचा है वो क्या हो गया, उसे तेल में छान लिया गया। और किस तेल में छाना गया? जिस तेल का कोई महत्व ही नहीं, रिफाइन किया हुआ तेल में छाना जाता है। तो रिफाइन किया हुआ तेल में छाना गया, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब जब उस तेल में छाना गया है, अब वही चीज़ें आप खाएं, छान के रखा गया, तब उसमें क्या बिस्किट बना या टोस्ट बना, तो बिस्किट का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें चीनी डाली गई, वो भी आपके लिए हानिकारक है। अब उसको सुरक्षित 6 महीने रखने के लिए उसमें कुछ केमिकल डाले जाएंगे। जिस तरह से गेहूं आप रखेंगे तो गेहूं अगर आप कुछ दवाएं डाल के नहीं रखेंगे तो गेहूं क्या हो, घुन जाता है। तो उसी तरह से उसे 6 महीने रखना है। जब उसे 6 महीने रखना है तो कुछ ना कुछ कीटनाशक प्रिवेंटिव तो डाला ही जाएगा और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाएगा, उसका अट्रैक्टिव करने के लिए, और उसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, बेस स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला है। तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में नुकसान करेगा और फिर उसे आप 6 महीना बाद खाएंगे। तीसरी हो गया निर्जीव वस्तुएं। तो ये सारी निर्जीव वस्तुओं को खाना छोड़ दीजिए। चाय, समोसे, पकौड़ी, ब्रेड, टोस्ट, टॉफी, नमकीन, ये सारी आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं। इस सजीव वस्तुएं खाइए। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा निर्जीव वस्तुएं खाएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में कोई पोषक तत्व तो नहीं मिले। तो आज 70% लोग निर्जीव वस्तु का। तो दोस्तों आपको अगर स्वस्थ व निरोग रहना है तो ये 70% को आप सजीव में लाइए, जैसे सलाद, फल, ड्राई फ्रूट्स, साग सब्जियां, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल करिए। निर्जीव मात्र 10% लीजिए और बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए। अब कुछ चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपके पेट को बीमार करते हैं। जिसका पेट स्ट्रांग रहता है, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग रहता है, उसे कभी एनीमिया नहीं होता। तो आपको पेट अपना मेंटेन रखना होगा, सोने का नियम निर्धारित करना होगा, जागने का नियम निर्धारित करना होगा। इतना बजे हमें सोना है, इतना बजे हमें जागना है। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़ी है। प्रकृति के नियम क्या है, खाना खाने के नियम क्या है, पानी पीने के नियम क्या है, ये सारी चीज़ें जान लीजिए। क्योंकि आपका शरीर 5 तत्व और 3 दोष से बना है। तो 5 तत्वों को बैलेंस करके रखिए। अपने 3 दोष को कभी मत बिगड़ने दीजिए। कौन से 3 दोष हैं? वात दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष बिगड़ गया तो आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां। पित्त दोष बिगड़ गया, आपके शरीर में 15% बीमारियां होती। कफ दोष बिगड़ गया तो आपके शरीर में 5% बीमारियां होती। ये तीनों दोष क्या है, इससे बिगड़ने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, इसका निवारण क्या है, ये दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी, वहाँ पे आप देख लीजिए। वात रोग वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वात रोग गड़बड़ होने से ही ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्लड शुगर, ये सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो ये 3 दोष को बैलेंस रखिए। अगर आपको इन 3 दोष को बैलेंस रखना है तो कुछ चीज़ें आप आज से ही खाना छोड़ दीजिए। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। सबसे पहले ये हमें सोचना चाहिए, हम कारण को हटा दें, हमें दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दवा की जो छोटी मोटी ज़रूरत पड़े वो हमारे जो किचन में है, नेचुरल चीज़ें हैं, उन्हीं से हम इनका इलाज करें।
तो दोस्तों क्या क्या आपको छोड़ना है अगर आपको अपने शरीर में कभी भी पूरी लाइफ टाइम खून की कमी नहीं होगी, इसके साथ साथ कोई बीमारी भी नहीं होगी। अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी से आज से अभी से अनलिस्टेड कर दीजिए, अनलिस्टेड कर दीजिए, हटा दीजिए अपनी लिस्ट से। पहला है चीनी, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। चीनी को पचाने में आपको डाइजेशन को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये आपके शरीर के हर एक अंग को डिस्टर्ब कर देता है। ब्लड शुगर का सबसे प्रमुख कारण यही है। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए। दूसरा है रिफाइंड तेल। तेल तो दोस्तों यही है, लेकिन जो भी तेल आपको खाना नेचुरल तेल खाइए। नेचुरल बीन्स खरीद के लाइए, अपने आँख के सामने उसका तेल निकला लिए, वही तेल खाइए। रिफाइन करने में दोस्तों पाँच छः तरह के केमिकल डालने पड़ते हैं। 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है जिससे इसके सारे गुड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बचता है और यही बैड कोलेस्ट्रॉल आपको बीमार बनाता है। तो इसलिए रिफाइंड और डालडा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक और ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से है, लेकिन ऊपर का एक लेयर निकाल दिया जाता है जिसमें फाइबर होता है, और जब ये फाइबर ही निकल गया तो इसमें कुछ नहीं बचा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। आज से अभी से त्याग दीजिए। आप शुद्ध गेहूं का आटा खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए। समोसा बनाना है तो आप अपने घर पे बनाइए, आटे का समोसा भी खाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको अभी से हटाना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी वस्तु मत खाइए। एक तो ये प्लास्टिक में रखा जाता है, प्लास्टिक में रखी हुई कोई भी वस्तु कैंसर कारक होती है। कैंसर कारक तत्व उसमें पाए जाते हैं, वो खतरनाक है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती है। इसमें प्रिवेंट डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, इसमें कुछ बेस डाला जाता है जिससे 6 महीना एक साल बाद हम खाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे आज से अभी से त्याग दीजिए। और अगली चीज़ जो है जो आपके शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आज के बाद मत लीजिए, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना। उसका भी रीजन है, थोड़ी देर समझ लेते हैं। रीजन क्या है? आपके शरीर का तापमान हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ऊपर से जब आप अपने शरीर में ठंडा पानी पिएंगे तो अंदर जाएगा तो कोई ना कोई अंग तो डिस्टर्ब करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक लोहा गर्म करिए, लोहे पर आप क्या करेंगे, 2 बूंद पानी डालेंगे। जैसे 2 बूंद पानी डालेंगे उसमें छन्न की आवाज़ आती है, और जब वो ठंडा हो जाए थोड़ी देर बाद उस लोहे पे जहाँ आपने पानी डाला है आप उंगली रगड़िए, देखिए कुछ ना कुछ उसमें से तत्व उसके निकल जाएंगे। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते हैं आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है और पानी जाएगा तो वहाँ भी छन्न की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो अंदर की छन्न की आवाज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, उसके दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों कोई ना कोई डिस्टर्ब होगा ही, अंग कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब होगा, और उस पानी को अपने शरीर के बराबर लेवल में करने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और तब वो ठंडे पानी को अपने बैलेंस पर ला पाता है। इसलिए भविष्य में कभी भी ठंडा पेय पदार्थ कुछ मत लीजिए, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, कुछ भी हो आपको नहीं लेना है। आपको अपने डाइजेशन को अगर बचा के रखना है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, इतना चीज़ें अगर आपने छोड़ दिया तो दोस्तों आपको पूरे भविष्य में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, क्या शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। सारी बीमारियों की जड़ यही जितनी चीज़ें हमने बताया ये चीज़ें हैं। तो आज से ये सारी चीज़ें आप अनलिस्टेड कर दीजिए। आपको अपनाना क्या है, जैसे हमने शुरू में बताया आपके शरीर को क्या बना है, पोषक तत्वों से बना है। तो आपको अपने डाइट में सारे पोषक तत्व शामिल करने होंगे जिसमें आयरन के पाए जाते हैं। तो आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ठंडी आता है। तो ठंडी में दोस्तों साग खूब भरपूर मात्रा में यूज करिए, जिसमें से पालक, बथुआ सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। पालक लीजिए, बथुआ लीजिए, चुकंदर आपको हमेशा मिलता है, चुकंदर लीजिए। हरी जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं सब में पाया जाता है आयरन प्रचुर मात्रा में। हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, वो भी सीजन वाइज, जो सीजन में जैसे जैसे आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन प्राकृतिक नियमों से बना है। तो प्रकृति में जो सब्जियां उत्पन्न होती है, जिस समय उत्पन्न होती हैं उस समय खूब जम के खाइए।
फल फ्रूट खाइए सीजन वाइज, जैसे गांव में अमरूद खूब होता है, अमरूद खाइए, पपीता खाइए, केला खाइए, जामुन खाइए, बैर खाइए, आंवला खाइए, नींबू खाइए। ये सारे फल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इस सारे फल को आप जरूर खाइए। अगर नहीं पेड़ है तो पेड़ लगा लीजिए दोस्तों। गांव में बहुत सारी जमीनें होती हैं, द्वार पे लगा लीजिए, खेत के मेड़ पर लगा दीजिए, कहीं भी ये सारे पेड़ उगाइए, खुद खाइए, पड़ोसी को भी खिलाइए, खुद स्वस्थ रहिए, पड़ोसी को भी स्वस्थ बनाइए। ये सारे पेड़ आज से अभी से लगा ली। ये सारे नेचुरल चीजें, इनको खा करके आप अपने शरीर की हर एक आवश्यकता को पूरा कर। और दोस्तों एक गांव में सबसे शक्तिशाली चीज पाया जाए, गन्ना। गन्ने की रस में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। आप रोज सुबह खाली पेट, जैसे हमें याद है पहले गांव में क्या होता था, अब तो गन्ना गांव में भी कम हो गया कहीं कहीं, तो क्या होता था, लोग 5 बजे रात में भोर में उठते थे, जाके गन्ना छिलने जाते थे, और लोग गन्ने को ढो ढो कर ले जाते थे, मशीन पे रखते थे और चूसा करते थे, खाया करते थे। कितनी अच्छी चीज, उन्हें तो कभी आयरन की कमी नहीं होगी। और जो रोज सवेरे 2 गन्ना चूसा, रस पीना उतना फायदेमंद नहीं जितना चूस के जब आप उसे पीते हैं तो दोस्तों जो मुंह में आपके फ्लाइबा होती है, कई बार उसको चबाते हैं ऐसे मुंह में तो उसका रस निकलता है। एक तो आपके दांत की एक्सरसाइज हो गई, दूसरे आपके मुंह की एक्सरसाइज हो गई, तीसरे आपके मुंह से सलाइवा हर घूंट के साथ अंदर जाएगा, जो कि आपके पेट के डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा, और ये आपके रस को उस रस में मिल जाएगा और उसकी शक्ति डबल हो जाएगी। तो चूस के 1 गन्ना 2 गन्ना आप डेली लीजिए, पूरे लाइफ टाइम आपको बीमारी से फ्री रहेंगे, पूरे लाइफ टाइम आपको खून की कमी नहीं होगी। अगर आज से आप गन्ना नहीं बोए हैं तो कुछ गन्ना अपने खेत में बो दीजिए, और घर भर रोज उठने के बाद सुबह खाली पेट 1 गन्ना चूसिए। कभी पीलिया नहीं होगा, कभी जॉइंटिस नहीं होगा, पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, पूरे लाइफ टाइम खून की कमी नहीं होगी। जो पूरे ठंडी में जितनी देर गन्ने का समय, 6 महीने गन्ने का सीजन होता, सिर्फ 6 महीने आप गन्ना रोज 1-2 चूसिए, भर पेट चूस लीजिए, कभी भी खून की कमी नहीं होगी। ये सारी चीजें आपके खेत में पड़ी हुई है, आपके घर पर पड़ी हुई है, लेकिन आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं। और जब इसी लापरवाही कर जाते हैं तो आपको एनीमिया हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास दौड़ के जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाएगा, हाई से हाई इंजेक्शन लगाएगा, फिर टॉनिक दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। अरे टैबलेट टॉनिक इंजेक्शन से फ्री हो जाइए। आपके घर में सारे आसपास की जो चीजें हैं उसका प्रयोग करिए। अब मित्रों आप समझ गए, सारा कुछ इलाज आपके हाथ में है, कारण भी जान गए, निवारण भी जान गए। अगर अब आपको अगर ब्लड की कमी है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो 2 चीजें मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। ये दोनों चीजें अपना करके आप अपने अंदर खून की कमी मात्र 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ये 3000 साल पुराना नुस्खा है, 3000 साल पुराना, सबसे सक्रिय, बिना साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं। क्या है दोस्तों, पहला अनार है। अनार में क्या क्या पाया जाता है फिर जानते हैं, कैसे यूज करना है फिर जानते हैं। अनार में पाया जाता है आयरन, जो आपके लिए खून बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है। प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, पोटेशियम, जिंक, ओमेगा 6 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों चूना, यही पान में खाने वाला चूना। चूना बहुत ही जरूरी है। चूना में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसे कैसे लेना है, उपयोग कैसे करना है। अनार का जूस निकाल लीजिए आप, 1 गिलास अनार का जूस निकाल लीजिए, और उसी में 1 ग्राम चूना आपको मिलाना है। 1 ग्राम, एक खाने वाला चूना आप लाइए, खाने वाला चूना 1 ग्राम रोज खाइए। तो 1 ग्राम कैसे आप नापेंगे, आपको अंदाज नहीं मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों 1 गेहूं के बराबर 1 ग्राम हो जाता है। 1 गेहूं के बराबर चूना उसी रस में मिला देना है, अनार के रस में मिला करके। अब इसे पीना कब है, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, इसे पीना है रोज शाम को 5 से 6 बजे। रोज शाम को 5 से 6 बजे खाली पेट, या तो सुबह आप खाली पेट ले लीजिए। तो सुबह खाली पेट अगर कुछ नहीं खाते तो अनार का जूस ले लीजिए, चूना मिलाओ। 3 दिन में आपके ब्लड का लेवल बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे 1 आध हफ्ते में आपकी जो ब्लड की कमी वो पूर्त हो जाएगी, बिना मेडिसिन के, कोई दवा की। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसे आप चाहे जब तक लेना चाहें ले सकते हैं, घर में ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। चूना हमें डेली 1 ग्राम खाइए, कभी आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कभी आपके हाथों पैरों में दर्द नहीं होगा, आपको कभी जो है दोस्तों जोड़ों का दर्द नहीं होगा, गठिया बाई बताश नहीं होगा।
ये चूना खाना चाहिए। तो दोस्तों इसको मिलाकर आप शाम को बस इतना याद रखना है, जब इस जूस को पीना, या सुबह जूस को पीना या शाम को जूस को पीना, जब भी जूस को पीना तो उसके 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं, कुछ भी। इसको पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे पहले भी कुछ भी नहीं खाना पीना है। दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, खाने के बाद भी कुछ नहीं पीजिएगा और खाने के पहले भी कुछ नहीं पीजिएगा। दोस्तों इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने शरीर की खून की कमी को आप पूरा कर सकते हैं, ये याद रखिए। लेकिन सबसे ये एकदम नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन हमें उसके पहले यह ख्याल करना चाहिए, याद रखना चाहिए, हम अपने कारण को खोज लें, उन कारण को हटा दें दोस्तों। तो सभी मित्र एक काम करेंगे दोस्तों, हमेशा साल में एक बार एक समय निर्धारित कर लीजिए, चाहे साल का अंत होते होते या साल की शुरुआत होते होते एक बार जरूर आप डॉक्टर की परामर्श से कीड़ी की टैबलेट लिया करिए, साल भर में एक बार, तो आपका कीड़ी वाली समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा चीज, आप अपने खाने में हमेशा आयरन युक्त, प्रोटीन युक्त खाना ही खाइए और प्रकृति के नियमों का पालन करिए। प्रकृति के क्या क्या नियम है, आप वीडियो पढ़ी है देख लीजिए, बात रोग कैसे होता है वीडियो पढ़ी है आप देख लीजिए, पित्त कफ दोष क्या है, हर एक के बारे में। तो दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध यही कहते थे, जितना आप पढ़ोगे उतने आगे बढ़ोगे, जितना आपके पास ज्ञान होगा जितने आप ज्ञान लेंगे। इसलिए वो टहल टहल के गांव में उपदेश देते थे, सबको जानकारियां देते थे कि सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें, सबके दुखों को दूर करते थे उपाय बता करके। तो दोस्तों जितने आपके पास जानकारी रहेगी, और इन्हीं खाने पीने से ही तो हमारा शरीर दिनचर्या डिस्टर्ब होती है, तो हमेशा आप अपने खाने पीने की दिनचर्या में चेंज कर लीजिए, कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो मित्रों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब लोग घर पर रह करके स्वस्थ व निरोग रहें। तो दोस्तों यही हमारी उम्मीद।